तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एलयू वाले में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अपने पीएचडी के एंट्रेंस फॉर्म आउट कर दिए हैं, जिसकी डेट 22 जनवरी थी। 22 जनवरी से 21 फरवरी के बीच आप एलयू से पीएचडी एंट्रेंस के फॉर्म भर सकते हैं कभी भी। अब लोग कहते हैं कि इसका प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे फॉर्म भरेंगे और कैसे उसका एग्ज़ाम होगा, फिर एग्ज़ाम के बाद कैसे इंटरव्यू तक की प्रक्रिया। तो सबसे पहले आपको अगर एग्ज़ाम भरना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आपने नेट जेआरएफ का पेपर दिया है तो उसमें अगर आपका ओनली पीएचडी आया है या फिर नेट क्वालिफाई है या फिर जेआरएफ क्वालिफाई है, ये तीनों लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। अब बात यह है, ये फॉर्म फिल कैसे किया जाएगा। तो उसके प्रोसेस है, सबसे पहले अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से मास्टर किए हुए हैं, अगर आपने LURN फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है जो कि 100 रुपये का होता है, तो आपको पहले LURN फॉर्म फिल करना है। इसका फुल फॉर्म है लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर। ये जब आप फिल करेंगे, इसके बाद जब वहाँ से आपकी एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, वहाँ से फिर आपका ये जो इंट्रेंस फॉर्म है पीएचडी का वो फिल किया जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास LURN पहले से है, जैसे अगर आपने एलयू से मास्टर किया है, एलयू से यूजी किया है, तो आपके पास वो LURN होगा। उसी से ही आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो पहले तो ये हो गया। इसके बाद ये है कि फिर, और हाँ, इसकी जो फीस है वो पिछले वीडियो में एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मेंशन है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और इसका पेपर का जो क्राइटेरिया है वो रहता है 35 क्वेश्चन। जो एक, जैसे नेट में अगर आपने पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा कि नेट में एक फर्स्ट पेपर आता है जो कॉमन होता है सबके लिए, और एक सेकंड पेपर होता है जो तुम्हारे सब्जेक्ट का ही होगा। जैसे किसी के पास हिंदी है, कोई हिंदी से करना चाहता है तो उसका हिंदी है, कोई इंग्लिश से करना चाहता है उसका इंग्लिश है। ऐसे इसमें भी होता है। एक पेपर होता है जो कॉमन होता है, जिस सबको बराबर होता है, उतना ही पढ़ना होता है। आरएम का होता है, और 35 नंबर जो होते हैं वो 35 क्वेश्चन होते हैं आपके सब्जेक्ट के। तो इतना पेपर में आता है। अगर पेपर क्वालिफाई हो जाता है फिर इंटरव्यू आपका होता है। तो ये प्रोसेस है। फिर उसके बाद आगे इंटरव्यू अगर हो जाता है, फिर आपको जैसा रिजल्ट वहाँ का होता है, जैसे जेआरएफ वालों के हैं कुछ नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं, नेट वालों के कुछ उससे कम मिलते हैं, और जो ओनली पीएचडी है उसको वो एक्स्ट्रा वाले नंबर नहीं दिए जाते हैं। ये इस प्रकार से कुछ क्राइटेरिया है। अगर हमें कोई पीएचडी वाले भैया मिल जाएंगे, हम कोशिश कर रहे हैं बनाने को वीडियो, उनका एक्सपीरियंस और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है ल्यू में, तो वो सब आपके साथ शेयर करेंगे हम लोग। तो अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।